दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसे बहुत से लोगों ने अपनी बुक रीडिंग की शुरुआत की है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बुक पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की नंबर 1 बुक है। और इसके ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक को बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड वे में प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने बुक रीडिंग की जर्नी इसी बुक से करते हैं और दूसरों को भी यही सजेस्ट करते हैं। और इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हमने अपने चैनल का पहला वीडियो इस बुक के कुछ की पॉइंट को एक्सप्लेन करके स्टार्ट किया है। पॉइंट नंबर 1, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। अगर आप अपने अर्ली 20s में हो तो आप अपना ज्यादातर टाइम चीजों को सीखने में लगाओ, ना कि पैसों के पीछे भागने में। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो आपको कभी भी जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इस बदलती हुई दुनिया में स्किल ही एक ऐसा चीज है जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, ना कि किसी सर्टिफिकेट पे। बिकॉज आपने वो कोट सुनी तो होगी, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और आज की इस दुनिया में आप घर बैठे बैठे किसी भी स्किल को सीख सकते हो इंटरनेट की मदद से, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो देख के हो या बुक रीड करके। क्योंकि ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी को अपने दोस्त के डैड के यहाँ काम करना पड़ा था उनसे सीखने के लिए, वो भी हफ्ते में एक दिन जब उनका स्कूल बंद होता था। जहाँ उनके बाकी दोस्त छुट्टी मना रहे थे बेसबॉल खेलकर, वहाँ ऑथर और उनके दोस्त माइक उनके डैड के यहाँ काम कर रहे थे। पॉइंट नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, मान लेते हैं कि आज आप जब अपने स्कूल या कॉलेज से घर वापस आए तो आपने देखा कि आपके डैड आपके लिए शोरूम से एक नया बाइक खरीद के लाए, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल कैसा होगा? बहुत ही हाई ना। लेकिन अगर आपको बाइक चलाना ही नहीं आता तो आपको बाइक चलाना ही नहीं आता और आप बाइक लेके रोड पे निकल गए तो पक्का आपका एक्सीडेंट होगा, जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा, इज़न्ट इट? तो अगर आपको बाइक चलाना है तो पहले आपको बाइक चलाते कैसे है वो सीखना होगा। ठीक उसी तरह एक इंसान को पैसे कमाने से ज्यादा पैसे को हैंडल कैसे करते हैं इसे सीखना चाहिए। और इसे सीखने के लिए आपको गेट रिच क्विक या कोई भी शॉर्टकट तरीका छोड़कर अपने स्किल और मेहनत से पैसा कमाना चाहिए, ताकि आप पैसा कमाने के साथ साथ ये भी सीख सको कि पैसा काम कैसे करता है। और इसका एग्जाम्पल हमने रिच लोगों में भी देखा है कि वो लोग अपने बच्चे को अपने वेल्थ का 1 या 2% ही देते हैं, या बिल्कुल भी नहीं, ताकि वो अपने मेहनत से पैसा कमा सके। और वो जब अपनी मेहनत से पैसा कमाए तो पैसों को समझे और इसी हिसाब से जिंदगी भर चले। पॉइंट नंबर 3, द रिच इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, इस बुक में सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस किया गया है वो यही पॉइंट है, द रिच इन्वेस्ट मनी। क्योंकि हर साल आपकी सेविंग में से 5 to 7% कम हो जाता है, यानी आपका 100 रुपया 93 या 95 हो जाता है, जिसे बचने के लिए आपको इसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करना ही होगा, चाहे वो ऊपर वाले के पैसे में हो या स्टॉक या बॉन्ड पे। अब आप ये बोलेंगे कि स्टॉक या बॉन्ड के बारे में तो हमने सुना है, ये ऊपर वाले का पैसा क्या होता है? दरअसल ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी पेपर करेंसी को इंसान की करेंसी कहते हैं, जिन्हें इंसान ने बनाया है, और गोल्ड और सिल्वर जैसी चीजों को ऊपर वाले का करेंसी कहते हैं, जो कि इस धरती में लिमिटेड क्वांटिटी में है। गोल्ड और सिल्वर जैसी चीज आपको अच्छी रिटर्न तो नहीं दे सकती, लेकिन गोल्ड और सिल्वर एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म में आपकी पैसों की वैल्यू मेंटेन करके रख सकता है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए इससे बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं होता अपनी पैसों की वैल्यू मेंटेन करने के लिए। भले ही ये स्टॉक की तरह 50 to 80% रिटर्न नहीं दे सकता, लेकिन जब बात पैसों की वैल्यू को मेंटेन करने की आती है तो इनसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन किसी भी इन्वेस्टर के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हमने रिच डैड पुअर डैड बुक से आपसे शेयर किए। उम्मीद है ये आपके काम आएगी और फ्यूचर में भी इस बुक से रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहेंगे। और अगर आप इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप नीचे दिए गए लिंक से इस बुक को खरीद सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी नॉलेज और हमारी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।